सीजन गुजर गया, जब भी कहती हूँ आम ला दे तो कह देते हैं हमारी रियासत के बागात के आम पक्के आते तो वो आपको खिलाते। घूंघटी का लिए अच्छा जी, आपको क्या मालूम हमारी रियासत के आम कैसे हुआ करते थे? बुजुर्ग बताते कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। बस रियासत का नाम ही सुना है, कभी कोई चीज तो नहीं वहां की खाई। घूंघटी का लिए अच्छा जी, बस डर गई मैं। हम अपने खिलाफ 1000 बात सुन सकते हैं मगर अपनी रियासत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। अब देख लो रोमांटिक जोड़ा हर वेले सील कुकड़ा वांगू लड़ते रहंदे ने और तुसी कहंदे हो कि रोमांटिक जोड़ा है। वल्ला आपने हमारे बारे में ये राय दी, यकदम मूड ही बदल गया। यूं लगा जैसे वीराने में चुपके से बहार आ गई है। बाहर नहीं आई जनाब दा बिल है, वो याद ना फड़ लेना मेरे को। लो बताओ, यहाँ बहार आना चाह रही है और ये बीच में तपती हुई धूप घुसेड़ रहे हैं। बेगम इन्हां नालों तो मैं ही चंगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ रोज 2 किलो अंब खवाना। अरे जाने दो कौन से 2 किलो खिलाते हो, हमने तो जब भी देखा भाभी को गुठली चूसते ही देखा है। आम तो जनाब आप खुद ही खा रहे होते और आम काट के नहीं खाते, साबित आम मुंह में फेंकते हैं, सिर्फ गुठली बाहर आती है, छिलके भी नहीं आते। ਉਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ATM ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। चलो यार जो भी है, बट सब भाभी को आम खिला तो देते हैं ना, इनकी तो रियासत के आम आना ही बंद हो गए हैं। देखा देखा, ये आपकी हल्की सी शय से मुखालिफिन बोलना शुरू हो गए। काश काश अली मुमताज साहब, काश हमारी रियासत के आम यहाँ आते और हम आपको पेश करते, फिर आप इन लोगों को बताते, बल्कि सारे मुल्क की आवाम को बताते कि नवाब साहब के आम कैसे मीठे हैं। अली मुमताज साहब 200 साल पुराना पेड़ था हमारी पुश्तैनी हवेली में। हमारी दादी अम्मा बताया करती थी कि आपके वालिद मोहतरम 2 दफा उस पेड़ पर से गिरे थे, दोनों टांगे टूट गई अब्बा जान की। उसके बाद दादा जान ने हमारे अब्बा जान को लकड़ी की गाड़ी बनवा के दी थी, फिर उसी गाड़ी पे बिजनेस पे निकलते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठना बिजनेस करते थे नवाब साहब। लतीफी साहब एक बात तो बताइए, पूछिए। 200 साल पुराना आम का पेड़ था आपके बाग में, तो और क्या, तो उसके आम जो हैं वो एक्सपायर नहीं हो गए होंगे? क्या बेहूदगी है भाई, पेड़ की बात हो रही है, किसी कंपनी की बात थोड़ी हो रही है जिसका माल एक्सपायर हो जाएगा। नवाब साहब, अब तो वहां से आम नहीं आ सकते, तो क्या आप भाभी को आम खरीद कर भी नहीं खिला सकते? तो और क्या, सिर्फ कहते हैं ला कर नहीं देते। घूंघटी का लिए हद हो गई है, हद हो गई है। अब तो किलो 2 किलो आम के लिए बिल्कुल ही शोधापन दिखाने लग गई है। देखिए तो सही, मुखालिफिन बैठे हुए। वाकई नवाब साहब आप बातें करते रहते हैं, भाभी को आम तो खिलाते ही नहीं। बस बस जुबान बंदी कर लीजिए, इस तरह की बात अब दोबारा ना कीजिएगा। वैसे भी हमारे भतीजे तशरीफ ला रहे हैं, नवाब हशमतुद्दौला। उनके सामने इस तरह की अगर बेइज्जती हुई नवाबों की तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सख्त जज्बाती हैं हाली मियाँ। हमारे जो भतीजे हैं नवाब हशमतुद्दौला, वो तो ऐसे खुददार हैं, अगर उनको गुस्सा चढ़ जाए तो इकट्ठे 2-2 दिन बेहोश रहते हैं। अच्छा, एक ही हैं भतीजे? भतीजे कह रहे हैं ना, मैंने कहा शायद 4-5 आ रहे हैं। एक ही हैं, अगर हम उनको तमीज से ही बुलाते हैं, क्योंकि नवाब फैमिली के हैं वो। लतीफी मियाँ, ये वही भतीजे हैं जिसकी नौकरी के लिए चुगताई साहब से सिफारिश करवाना चाहते थे? अरे सिफारिश नहीं करवाना चाहते, हम तो चुगताई मियाँ को मौका फराहम करना चाहते हैं कि ये नवाब खानदान के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर ले। भाई नवाबों के साथ ताल्लुकात किसी जगह भी काम आ सकते हैं। और रहने दे ऐसे नवाबी ताल्लुकात, अगर आपके ताल्लुकात इतने ही आला हैं तो खुद सिफारिश करके अपना भतीजा लगवा लो। अबे लगवा लेंगे, ठीकने। ये ठीकना किसको कहा है? जो लगता है उसे कहा है। इसका मतलब मुझे ही कहा है? क्या बात
और क्या बात है? इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी, ये तुम्हें बता दूं। बैठो ना इधर, बात इधर करो। आके देख, इधर आके देख। क्या बात है? अली साहब हंसिए ना, उनको रोकिए, वो आ रहे हैं। चुगताई साहब आप जाकर प्लीज वापस बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। नवाब साहब वो तो वापस चले गए, आप मुझे ये बताइए ये ठींगना क्या होता है? आहिस्ता बोलिए। ये जो उंगलियां हैं ना, जी, जी। उनमें ये इसका कद सबसे छोटा होता है जी ना, हाँ। तो ये ठींगना होता है। आप देखिए जरा, लग रही है ना ठींगने। हाँ हाँ, बाकी मैच भी कर। ओए ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं तशरीफ रखिए, गुड लक, गुड लक। जाइए नवाब साहब बैठ जाइए, और अब ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। आप जरा देखते रहिएगा। जी जी। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि नवाबों के खानदान के मुतालिक जरा जुबान संभाल के बात करनी चाहिए, वरना तो जाहिर है मोहल्लेदारी है, हम सब भाई भाई हैं एक दूसरे के, हम भाई हैं एक दूसरे के। नहीं, आपके कहाँ भाई हैं, हम उनके भाई हैं। तशरीफ रखिए। बैठिए। लतीफी साहब मेरे होंदे ना घबराया करो। अरे बट साहब, आपकी वजह से ही तो घबराते हैं। वो वहां से उठ के यहाँ तक आ जाते हैं, आप वहीं बैठे रहते हैं, और कुछ नहीं तो टांग लंबी करके अड़ंगी दे दिया कीजिए। और देखा हुआ मैंने तुझे भी और तेरे बट को भी। हमें तो आपने देखा ही नहीं है मियाँ। क्या मालूम आपको नवाबों की चाहो जलाल का। हमारे नाना हजूर अली मियाँ, हमारे नाना हजूर ऐसी तलवार घुमाया करते थे कि अल्लाह माफ करे, यकीन मानिए तरबूज लगाते थे, और ऐसे हवा में तरबूज फेंक के तलवार घुमाते थे, तरबूज नीचे आने तक 6 टुकड़े हो जाता था। लोग घरों में अपने बच्चों को कहा करते थे कि तलवार वाले बाबा से तरबूज लेके आना। अच्छा। यकीन मानिए कई दफा उन्होंने मेलों ठेलों में भी तलवारबाजी का मुजाहरा किया है। बड़ा फ्रॉक पहन के ऐसे घूमते थे तलवार के साथ, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि नवाब साहब तलवारबाजी कर रहे हैं या लच्छो बंदरिया नाच रही है। यार कहते तुम नवाब हो, और कारनामे तमाम बुजुर्गों के पधारियों वाले हैं। लो बताओ, लो बताओ। अली मियाँ, इनको मना कीजिए, खुदा के लिए मना कीजिए, हमारे भतीजे आने वाले हैं, नवाब हशमतुद्दौला। आपको पहले भी बताया, बड़े जज्बाती आदमी हैं वो तो। अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात सुन ली तो यहाँ खून-रेज़ी ना शुरू हो जाए। चुगताई साहब आप भी खामखा में बात को बढ़ा रहे हैं। नवाब साहब ठीक कह रहे हैं, उनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, कुछ तो मोहल्लेदारी का पास रखिए। चले ठीक है अली साहब, मैं कुछ नहीं कहता। अब ये अपने भतीजे का काम भी खुद ही करवाएगा, मुझसे ना कहे। आपको तो सिर्फ इसलिए कहा था कि नवाबों के लिए जरा किसी को दरख्वास्त करना मायूब लगता है, इसलिए आपको कह दिया। आपको यही नहीं मालूम, नवाबों के काम आए तो अल्लाह भी राजी होता है। हमारे दादा कहा करते थे कि जो नवाबों की मदद करता है उसके रिस्क में भी इजाफा होता है और उसकी औलाद भी बाअदब होती है। वाह वाह वाह, बिस्किट और बोतल लाऊं नवाब साहब?